जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्य लंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड 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 निनादमड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोत्तु न शिवशिवम् धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधुवंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत प्रणाम मणिप्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मधांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीये मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ललाट चत्वर जल धनंजय स्लिंगभा निपीत पंच सायकम नमन निलिंप नायकम नमन निलिंप नायकम नमन निलिंप नायकम। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। आज हम मित्रों जो हमारा शिव संहिता चल रहा है उसमें रुद्र संहिता के द्वितीय प्रकरण में हम आज 35वां अध्याय करेंगे। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना, भगवान का शिव द्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। बोल शंकर भगवान की जय। दक्ष उवाच, दक्ष बोलते हैं, देवों के देव हरे विष्णु दीनबंधो कृपानिधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी होगी। प्रभु आप ही यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, यज्ञ के रक्षक आप ही हैं। हे प्रभु आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वरों इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु देवादिदेव शिव का स्मरण करते हैं। प्रभु अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हैं। श्री हरि उवाच, श्री हरि कहते हैं, दक्ष मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूं, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकारी है और महामंत्र के समान सुखदायक भी होगा। दक्ष तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना ने सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्तियां भी आती हैं और पूजनीय जहां अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती, वहां दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये 3 संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभध्वज का सम्मान करना चाहिए। माहेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। वह कहते हैं, हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूं। ब्रह्मा जी वाचा, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान श्री विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष तो चिंता में डूब गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े के खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में पहुंचे और वह सब के सब शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए वे उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महान नाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और काननों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया। इस प्रकार
समस्त लोकों का विनाश देखकर समस्त देवता आदि चकित रह गए। सेना के उद्योग को देखकर दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपने स्त्री को साथ ले विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। कहा गया है, ईश्वराव ईश्वराव या जो ईश्वर की आज्ञा है, सर्वं कार्यं भवति सर्वथा विफलम केवलम नैव विपत्तिश्च पदे पदे अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते ऋणी तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। कि जब जो पूजनीय हैं यदि उनकी पूजा नहीं होती तो इस प्रकार के ही कष्ट भोगने होते हैं। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आयोजन किया है। आप यज्ञ का आपके सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी हैं तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। प्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। कहते हैं, श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है, उसका स्मरण कीजिए। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। हे दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई भी कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला है ही नहीं। जो शांत हो ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी का फल भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो केवल मनुष्य ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाते हैं या ईश्वर को नहीं मानते, वे शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। कहते हैं, केवलम ज्ञानमाश्रित्यम निरीश्वरा परहा नरः निर्यम ते च गच्छन्ते कल्पकोटि शतानि च। वह कहते हैं कि इस कारण तुम्हारी यह गति हुई है। फिर वे कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, जैसा कि गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है। ये नरकों की यातना भोगते हैं केवल ये सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्र गणों के नायक ये ही हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं। कोई भी कार्य न हो, वस्तुतः इसके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। ये महान समर्थशाली वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं ब्रह्म से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिव गणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता द्वितीय अध्याय
सती प्रकरण नामो अध्याय 35 हमारा पूरा हुआ। 36वें अध्याय में हम कल करेंगे देवताओं का पलायन। इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव की अजेयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना और दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश लौटना। बोल शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।